क्या आप जानते हैं आने वाला 7 सितंबर 2025 का चंद्र ग्रहण भारत समेत पूरी दुनिया में खगोलीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पर क्या आपको पता है इस दिन का सूतक काल कब लगेगा और क्यों इसे इतना रहस्यमयी माना जाता है? आइए जानते हैं शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण 2025 की संपूर्ण जानकारी। 7 सितंबर की रात को दुर्लभ चंद्र ग्रहण लग रहा है। ग्रहण का समय 82 मिनट का होगा, यानी तकरीबन 3 घंटे का। इसलिए इस दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। खाना भी इस समय निषेध होता है। आइए जानें इस चंद्र ग्रहण के समय वास्तव में क्या करना चाहिए। 7 सितंबर की रात को दुर्लभ चंद्र ग्रहण लग रहा है। ग्रहण का समय 82 मिनट का होगा, यानी तकरीबन 3 घंटे का। ग्रहण का स्पर्श रात 9:57 बजे होगा और इसका मोक्ष 1:16 बजे होगा, यानी करीब 3.5 घंटे तक इसका प्रभाव रहेगा। 3.5 घंटे के चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। इस ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:57 से ही लग जाएगा। इसलिए इस दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। खाना भी इस समय निषेध होता है। आइए जानें इस चंद्र ग्रहण के समय वास्तव में क्या करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या काम करने चाहिए? चंद्र ग्रहण के दौरान मेडिटेशन और भजन करना चाहिए। इस दौरान भगवान के नाम का जप करना उत्तम रहता है। चंद्रमा पर ग्रहण के कारण चंद्रदेव पर सूतक लग जाता है, इसलिए इस दौरान चंद्रमा का मंत्र पढ़ना चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद नहाना बहुत जरूरी होता है। इस दौरान पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और भगवान को गंगा जल से स्नान करना चाहिए। अगर आपको मानसिक तौर पर तनाव महसूस हो रहा है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अगर आपको लग रहा है कि आप पर ग्रहण का नेगेटिव इफेक्ट है तो आपको बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस दौरान आप रामायण आदि का पाठ भी कर सकते हैं। इस दौरान खाने और पीने का चीजों में तुलसी का पत्ता डालकर रखें। ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अपनी गोद में नारियल लेकर बैठना चाहिए। इसके बाद इसे बहते पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और पेट पर गेरू लगाकर बैठना चाहिए। इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लग रहा है। इस दिन भाद्रपद मास पूर्णिमा तिथि है और पितृपक्ष शुरू हो रहा है। ऐसे में आपको इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए, इस बारे में यहां जानें। पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध से 8 को प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। वहीं 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण रात्रि 9:58 से शुरू होगा और मोक्ष रात्रि 1:28 तक रहेगा। पूर्णिमा पर रविवार की रात को चंद्र ग्रहण लगेगा तो उसका प्रभाव भी सभी पर पड़ेगा। चंद्र ग्रहण के दौरान प्रभु का स्मरण करने से सारे दोष नष्ट होते हैं। उनके अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक दोपहर 1 बजे लगेगा। सूतक लगने से ग्रहण मोक्ष होने तक अन्न ग्रहण कराना निषेध है। ग्रहण की अवधि में किसी भी मंत्र का जाप एवं गुरु मंत्र का जाप करने से सिद्धि प्राप्ति एवं शरीर निरोग रहता है। चंद्र ग्रहण पर क्या दान करें और किन राशियों के लिए लाभ? मेष राशि वालों को इस चंद्र ग्रहण से लाभ होगा। मेष राशि वालों को लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए। इसके अलावा सफेद चीज का दान भी लाभ देगा। वृष राशि वालों को लाइफ में सुख मिलेगा। वृषभ राशि के लोग सफेद चीजों का दान करें, जैसे दूध, दही या चावल का दान करें। मिथुन राशि वालों को हरे रंग के कपड़ों, फल का दान करना चाहिए। कर्क राशि वालों को मिश्री और दूध का दान करें। सिंह वाले लोग गुड़ का दान करें। कन्या राशि वालों के सौभाग्य में वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों को हरी मूंग का दान करना चाहिए। तुला दूध, चावल और घी का दान करें। वृश्चिक राशि वालों को लाल चीजों का दान करें। मकर राशि के लोग काले तिल का दान करें। कुंभ राशि के लोगों को काले तिल और 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण 8 राशि वालों के लिए अशुभ है। इन लोगों को गलती से भी चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए। अगर कोई यह चंद्र ग्रहण देख लेता है तो उसे अशुभ प्रभाव से बचने का उपाय करना होगा। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के उपाय के बारे में।
पूरे देश में 7 सितंबर रविवार को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण 8 राशि के जातकों के लिए अशुभ और कष्टकारी हो सकता है। इन राशि के लोगों को भूलकर भी चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए। यदि आप गलती से भी साल का अंतिम चंद्र ग्रहण देख लेते हैं तो उसके अशुभ प्रभावों से बचने के लिए क्या करना होगा? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर विनय कुमार पांडे से जानते हैं उपाय। चंद्र ग्रहण का समय। प्रोफेसर पांडे के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात्रि 9:57 शुरू होगा और देर रात 1:27 तक रहेगा। 3.5 घंटे का यह ग्रहण पूर्ण ग्रहण से भी अधिक प्रभावी होगा और आकाश में प्रभावी होगा। प्रोफेसर पांडे ने बताया कि चंद्र ग्रहण के 2 प्रकार के प्रभाव होते हैं। पहला वैश्विक प्रभाव और दूसरा व्यक्तिगत प्रभाव। व्यक्तिगत प्रभाव राशि के अनुसार देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को लगेगा। यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत के लिए है। भारत के सभी भागों में यह दिखाई देगा। काशी में ग्रहण की शुरुआत रात में 9:57 से होगी। यह चंद्र ग्रहण रात 1:27 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण 8 राशियों के लिए अशुभ। उन्होंने बताया कि यह चंद्र ग्रहण मेष, वृषभ, कन्या और धनु राशि वालों के लिए लाभप्रद होगा, लेकिन मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए यह अशुभ, फलदायी और कष्टकारी रहेगा। गलती से देख लें, चंद्र ग्रहण तो करें। ये उपाय प्रोफेसर पांडे ने बताया कि जिन राशियों के लिए यह ग्रहण अशुभ है उनको यह ग्रहण गलती से भी नहीं देखना चाहिए। अगर कोई धोखे से या गलती से इस चंद्र ग्रहण को देख भी ले तो ग्रहण के खत्म होने के बाद स्नान करके साफ वस्त्र पहने। उसके बाद वह कांसे के बर्तन को चावल से भर दें। फिर उसमें चांदी, सोना, लोहा या तांबे का नाग रखकर दान कर दें। यह शुभ माना गया है। इससे अशुभ प्रभाव कम हो जाएंगे। इस ग्रहण का राष्ट्रीय नजरिए से शुभ संकेत नहीं है। खग्रास चंद्र ग्रहण। उन्होंने बताया कि यह एक खग्रास चंद्र ग्रहण है, जिसका तात्पर्य है कि यह पूर्ण ग्रहण से अधिक आकाश के भाग को अधिग्रहित करेगा। यह ग्रहण हमारे देश के लिए बहुत अशुभ नहीं होगा। हालांकि इसके बाद सूर्य ग्रहण की स्थिति भी बन रही है, लेकिन वह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जब खग्रास ग्रहण होता है तो कुछ न कुछ अव्यवस्थाएं, कुछ न कुछ अस्थिरता प्रदान करता है, कुछ न कुछ असंतोष की स्थिति पैदा करता है। सूतक काल में भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें बच्चों, बुजुर्गों और रोगियों के लिए छूट है। मंदिर में विग्रह स्पर्श वर्जित है। चंद्र ग्रहण के दिन 5 राशि के जातकों को बेहद सावधान रहना होगा। चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव उनके जीवन पर देखने को मिल सकता है और उथल पुथल मच सकती है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण का राशियों पर नकारात्मक प्रभाव। चंद्र ग्रहण का राशियों पर नकारात्मक प्रभाव। एक मेषा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण मेष राशि वालों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आपके लिए करियर में विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन आपको संभल कर रहना होगा। आप अपनी आंखें खुली रखें, नहीं तो मौके हाथ से निकल जाएंगे। इस दिन आपको कोई सुझाव दे रहा है तो उसे ध्यान से सुने, नहीं तो उससे आपको हानि हो सकती है। कठिन समय में दूसरों की मदद लेना गलत नहीं है। लव लाइफ में पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। 2 वृषभ चंद्र ग्रहण के दिन वृषभ राशि के लोगों पर कोई आरोप लग सकता है, जिससे आपकी भावनाएं आहत होंगी। इन आरोपों से आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। करियर में आपके लिए परेशानी आ सकती है। इस दिन आप क्रोध पर नियंत्रण रखें और घमंड से दूर रहें। सफलता के साथ विनम्रता आनी चाहिए, नहीं तो कई लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। इस दिन आपकी बातों या व्यवहार से कोई दुखी हो सकता है। कोई समस्या आए तो धैर्य के साथ उसका समाधान ढूंढना चाहिए। कन्या चंद्र ग्रहण पर 3 कन्या राशि लोगों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो आवेग में आकर आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। इस दिन आपके जीवन में थोड़ी उथल पुथल मच सकती है। ऐसे में आप संयम से काम लेंगे तो चीजें आसान होंगी, वरना स्थितियां हाथ से बाहर निकल सकती हैं।
अपने मन को शांत रखकर काम करेंगे तो सफल होंगे। संकट की घड़ी में धैर्य रखना जरूरी है। इस दिन आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। 4. वृश्चिक चंद्र ग्रहण के अवसर पर वृश्चिक राशि के लोगों को नकारात्मक विचार वालों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, वरना ये लोग आपकी शांति को भंग कर सकते हैं। उनके नकारात्मक विचारों से आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इस दिन आपको कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेना चाहिए और न ही नियमों को तोड़ना चाहिए, वरना मुश्किल होगी। कुछ लोगों को आपसे जलन हो सकती है, ऐसे में थोड़ा संभल कर रहना उचित होगा। चंद्र ग्रहण के दिन धनु राशि वालों को अपने पारिवारिक जीवन में कलह का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि शांति की तलाश में परिवार से दूर जा सकते हैं। इस दिन आप कार्यालय की राजनीति से दूर रहें, नहीं तो विवाद में पड़ सकते हैं। इससे आपके जीवन की शांति भंग हो सकती है। मानसिक तनाव से परेशान हो सकते हैं। वर्तमान जॉब से आपका मन खिन्न होगा। आपके जीवन के कड़े अनुभव आपको परेशान कर सकते हैं। भावनात्मक रूप से आप स्वयं को निचले स्तर पर महसूस कर सकते हैं। यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। इसकी वजह से इसका सूतक काल मान्य होगा। गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण का समय आत्मा की परीक्षा का समय होता है। इस दौरान किया गया जप, ध्यान और दान कई गुना फल देता है। यही कारण है कि लोग सूतक और ग्रहण के दौरान राम नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। कथा समुद्र मंथन और राहु केतु पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत कलश निकला। देवताओं और दानवों के बीच उस अमृत को पाने की होड़ लगी। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दानवों को छल लिया, परंतु राहु नामक एक असुर ने देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने यह रहस्य जान लिया और भगवान विष्णु को बताया। तुरंत भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, लेकिन तब तक अमृत उसके गले से नीचे नहीं गया था, इसलिए उसका सिर, राहु और धड़ केतु अमर हो गए। तब से राहु केतु समय समय पर सूर्य और चंद्र को निगलते हैं और यही घटना कहलाती है ग्रहण। यानी जब चंद्र ग्रहण होता है तो राहु केतु की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूतक काल में भोजन विष के समान हो जाता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ग्रहण के समय सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि तेज हो जाती है, इसलिए इस समय पका हुआ भोजन त्याग देना चाहिए। क्या करना चाहिए? तुलसी पत्र डालकर भोजन को सुरक्षित रखना, घर में मंत्र जाप करना, गर्भवती महिलाएं चाकू, कैंची या कोई धारदार वस्तु प्रयोग न करें, बच्चे और बुजुर्ग अनावश्यक बाहर न निकलें। इस ग्रहण का विशेष प्रभाव चंद्रमा की राशियों पर पड़ेगा। मेष, कर्क, तुला, मीन को सावधानी रखनी होगी। वृषभ, सिंह, धनु के लिए यह ग्रहण सामान्य रहेगा। मकर, कुंभ, मिथुन, वृश्चिक के लिए कुछ शुभ परिणाम भी ला सकता है, पर याद रखें ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली और चंद्रमा की स्थिति पर भी निर्भर करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, ग्रहण काल में किया गया जप, ध्यान और दान सामान्य समय की तुलना में 1000 गुना फलदायी होता है। इसलिए सूतक और ग्रहण के समय लोग एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, एयूएम चंद्राय नमः का जाप करते हैं। देश दुनिया पर ग्रहण का कुछ ऐसा पड़ेगा प्रभाव: प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं। राजनीति: भारत में विपक्ष और सत्ता पक्ष में टकराव तेज होगा। विश्व राजनीति: यूरोप और एशिया के देशों में आर्थिक अस्थिरता। भारत विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। सितंबर महीने की 7 तारीख को लगने वाला चंद्र ग्रहण कुंभ राशि के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में घटित होगा। कुंभ एक वायु तत्व राशि है और शनि की मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए यह ग्रहण राजनीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और सामाजिक आंदोलन में बड़े बदलाव ला सकता है। भारत समेत दुनिया के तमाम हिस्से में दिखाई देने वाला यह ग्रहण ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि उसी समय शनि वक्री रहेंगे और मंगल शनि समसप्तक योग भी बनेगा। आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण का देश दुनिया समेत 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर और किन उपायों को करने से होगा दुष्प्रभाव से बचाव। नीति शर्मा के अनुसार ग्रहण भय का नहीं
बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। ऐसे में यदि हम ग्रहण काल में जप, दान और पितरों का स्मरण करें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से मुक्ति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि ग्रहण के दोष से बचने के लिए किस राशि को कौन सा उपाय करना चाहिए। सितंबर महीने की 7 तारीख की रात को हम एक ऐसे अद्भुत खगोलीय दृश्य के गवाह बनने जा रहे हैं जिसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। वह ग्रहण भारत सहित दुनिया के तमाम बड़े हिस्सों में दिखाई देगा और लगभग 85% जनसंख्या इस दृश्य का आनंद ले सकेगी। विज्ञान में जिस चंद्र ग्रहण को महज एक खगोलीय घटना माना जाता है, उसे ज्योतिष के आईने में किस तरह देखा जाता है। इस साल यह ग्रहण कब शुरू होकर कब खत्म होगा और इसका देश दुनिया समेत विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसे जानी मानी ज्योतिषाचार्य और वास्तुविद डॉक्टर नीति शर्मा से विस्तार से जानते हैं। चंद्र ग्रहण के लिए क्या कहता है विज्ञान के अनुसार जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की रोशनी सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, बल्कि पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में से गुजरते हुए लाल तरंगें चंद्रमा तक पहुंचती हैं और उसे लाल नारंगी रंग से चित्रित कर देती हैं। इस घटना को रेले प्रकीर्णन कहते हैं। कब लगेगा? चंद्र ग्रहण पंचांग के अनुसार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 से 8 सितंबर 2025 की रात को 9:57 पर आरंभ होगा और लगभग 3.5 घंटे तक चलेगा। चंद्र ग्रहण का चरम लगभग मध्य रात के समय रहेगा और यह ग्रहण पूर्वाह्न 1:26 पर जाकर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण की यह खगोलीय घटना एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका में भी पूर्ण रूप से देखी जा सकेगी, जबकि अमेरिका में केवल लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण के लिए क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है, जिसमें राहु चंद्रमा के निकट युति में रहेगा और सूर्य केतु कन्या राशि में होंगे। यह स्थिति ग्रहों का अशुभ योग बनाती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी स्थिति प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, तूफान, बादल फटना आदि के संकेत हो सकती है। ज्योतिष के अनुसार साल के आखिरी चंद्र ग्रहण से वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और कुंभ राशि के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव के चलते कौन सी राशियां सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी और उन्हें आने वाले दिनों में कठिन परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें और राधे राधे जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में।